15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था, लेकिन ये आजादी पूरी नहीं थी। उस समय भारत एक देश कम और अलग अलग हिस्सों का एक ग्रुप ज्यादा लग रहा था। ब्रिटिश इंडिया के अलावा करीब 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थीं, जिनका अपना राजा, अपना कानून और कई जगह अपनी आर्मी भी थी। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय इन रियासतों को यह छूट दी कि वे इंडिया में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर अलग रहें। यहीं से भारत के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ, क्योंकि अगर ये रियासतें अलग अलग रहती तो भारत कभी एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन पाता और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। नई बनी इंडियन गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी थी कि अब सिर्फ आजादी काफी नहीं है, देश को जोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सवाल ये नहीं था कि क्या करना है, बल्कि ये था कि कैसे करना है। इसी वक्त सामने आए एक लौह पुरुष, जिसे इस सबसे मुश्किल काम की जिम्मेदारी दी गई। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जानते थे कि देश भावनाओं से नहीं, ठोस और समय पर लिए गए फैसलों से बनता है। उनके साथ थे वीपी मेनन, जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के पीछे का दिमाग थे। पटेल का तरीका सीधा और साफ था, कोई भ्रम नहीं, कोई अननेसेसरी नरमी नहीं। राजाओं के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा गया जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इसका मतलब साफ था कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन इंडिया के पास रहेंगे, जबकि बाकी अंदरूनी मामलों में राजाओं को सीमित आजादी मिलेगी। ज्यादातर राजाओं ने समझ लिया कि अलग रहना उनके लिए भी खतरे से भरा है, इसलिए मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट्स बिना किसी लड़ाई के इंडिया में शामिल हो गईं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां बात इतनी आसान नहीं थी। पहला बड़ा मामला था जूनागढ़ का। जूनागढ़ का रूलर मुस्लिम था, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादातर हिंदू थी। इसके बावजूद राजा ने पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर लिया, जो लोगों की इच्छा के खिलाफ था। इंडिया ने वहां रेफरेंडम कराया और जनता ने साफ तौर पर इंडिया को चुना, जिसके बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज बना हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया के बीचों बीच था और उसका रूलर चाहता था कि ये एक अलग कंट्री बना रहे। उसकी प्राइवेट आर्मी थी और अंदर वायलेंस बढ़ता जा रहा था, जो इंडिया की यूनिटी के लिए सीधा खतरा था। यहाँ बात सिर्फ कागज से नहीं बनी। 1948 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो चलाया और कुछ ही दिनों में हैदराबाद सरेंडर कर गया और इंडिया में शामिल हो गया। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग टर्म असर डालने वाला मामला था जम्मू और कश्मीर का। कश्मीर का राजा फैसला टाल रहा था, तभी पाकिस्तान साइड से कबायली लड़ाके वहां घुस आए। हालात बेकाबू हो गए और राजा ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने साफ कहा कि पहले एक्सेशन पर साइन करना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई और यहीं से कश्मीर इशू की शुरुआत हुई, जो आज तक चला आ रहा है। इस पूरे इंटीग्रेशन प्रोसेस पर उस समय सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया ज्यादा सख्त हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल का जवाब साफ था। उनका मानना था कि अगर रियासतों को अलग रहने दिया गया तो भारत कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। ये फैसला किसी इमोशन से नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत से लिया गया था। 1947 से 1950 तक एक एक करके प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल होती चली गई। राजाओं की पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई और इंडिया का नक्शा एक बन गया। आज जब हम इंडिया को एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में देखते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ आजादी नहीं है, बल्कि उस लौह पुरुष का विजन है जिसने देश को जोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ याद नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया को आजाद करना मुश्किल था, लेकिन इंडिया को जोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल, और यह काम इतिहास में सबसे मजबूती से सरदार पटेल ने किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।